पहले हे ऐका। इस फिल्म की कहानी उस वक्त की है जब शिवाजी महाराज जी का देहांत हो चुका है और संभाजी महाराज राजा बन चुके हैं। संभाजी महाराज नाही, छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज। और उस वक्त में हिंदुस्तान पर राज है मुगल बादशाह औरंगजेब का। आज की तारीख में मुगलों को गाली देने का फैशन निकल चुका है और मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुगलों को गालियां देता है या उनकी तारीफ करता है। लेकिन मैं यहां यह बताना जरूरी समझता हूं कि मुगलों ने हिंदुस्तान पर 300 साल तक राज किया है। हिंदुस्तान के ज्यादा से ज्यादा एरिया पर कब्जा था मुगलों का औरंगजेब के जमाने में। यानी कि जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं उनमें सबसे ताकतवर औरंगजेब ही था। औरंगजेब के जमाने में हिंदुस्तान इतना अमीर था कि हिंदुस्तान की जीडीपी पूरी दुनिया की 1/3 थी। डेव्हलपमेंट केली ती, मग आमचे हिंदूंचे मंदिर आहे का तुझ्या आईला जाऊण्यासाठी तोडले होते का भडव्या? लेकिन इस फिल्म में औरंगजेब को दिखाया गया है कि वो गे की तरह चलता है, एकदम लुक्खा सा है और स्वेटर बुनता रहता है लड़कियों की तरह। यानी कि एक तरह से औरंगजेब की बेइज्जती करने की कोशिश की गई है और मेरे ख्याल में औरंगजेब की इस तरह से बेइज्जती करने से फिल्म को कतई कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर औरंगजेब को सही दिखाया जाता कि वो कितना बड़ा वॉरियर था तो इससे फिल्म को थोड़ा सा फायदा जरूर होता। जब संभाजी महाराज ने बुरहानपुर रियासत को बर्बाद कर दिया था तो जाहिर सी बात है औरंगजेब को गुस्सा आ गया था और औरंगजेब खुद ही अपनी सेना को लेकर संभाजी महाराज को पकड़ने निकल पड़ा था। खुद नहीं गया था, गनोजी शिर्के ने उनको इंफॉर्मेशन दी थी। छत्रपति संभाजी महाराज जिस रास्ते से जा रहे, गुप्त रास्ता था, तब औरंगजेब ने उसके सैनिकों को भेजा था, फौज भेजी कि एक अकेले शेर को पकड़ने के लिए पीठ पीछे वार करा हिजड़ों की तरह। तब जाके छत्रपति संभाजी महाराज उनके हाथ लगे। उसके बाद भी पकड़ में थे, लेकिन औरंगजेब के गांड में इतनी ताकत नहीं थी कि उसके नजदीक भी जा सके। पता है शेर पंजा मारेगा, गांड से लेके मुंह तक फाड़ देगा। अरे तुझ्या आईचा भोसडा वॉरियर त्याला बोलतात जो कैदेत असून पण समोरच्याची गांड फाटते, त्याला बोलतात वॉरियर। छत्रपती संभाजी महाराज स्वतः कैदेत असून त्या औरंगजेबाची गांड फाटली होती। वॉरियर नक्की होता कोण? भडवा होता तो। संभाजी के पास बहुत छोटी सी सेना थी जबकि औरंगजेब के पास बहुत भारी सेना थी। लेकिन संभाजी की फौज इतनी छोटी थी कि मुगलों के साथ जंग करना मुमकिन ही नहीं था। यही वजह है कि वो अपने सिपाहियों के साथ यहां वहां भागता फिर रहा था, छुपकर हमले कर रहा था और फिर एक दिन अरेस्ट हो जाता। दूसरी तरफ संभाजी के घर में ही उसके बहुत सारे दुश्मन थे। शिवाजी महाराज के मरने के बाद राजमाता संभाजी को राजा नहीं बनने देना चाहती थी, वो अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी। यही वजह है कि राजमाता मुगलों के साथ मिलकर संभाजी को मारना चाहती थी और जो संभाजी की पत्नी थी उसके 2 भाई थे, वो भी संभाजी को मारना चाहते थे। ये लय कुत्र भुकते भुकदे। याच्या आईवर जे 10 कुत्रे चढले त्याच्यातला एक कुत्रा औरंग्यापण होता। मान्य करतो बापाबद्दल कोण काय बोलल किंवा कुठं काय चित्रपट येईल तर त्याच्यावर कुत्र्यांना म्हणजे या भडव्यासारख्या कुत्र्यांना राग येईलच। ये भड़वे ऐसे ही भौंकते रहेंगे, इसलिए मैं हमारे बंधू से कहता हूँ, अपने बंधू से कहता हूँ, जातीच्या नावावर वाटल्या गेलेल्या भडव्यांना सांगतो, एकवट व्हा, एकत्र राहा, नाहीतर मारले जातील हिजड्यासारखे तुम्ही। काही ज्ञान शोधणारे पण अरे भावा तू छत्रपतींचं नाव घेतो आणि व्हिडिओमध्ये दनादन आई बहिणीच्या शिव्या देतो। अरे माझ्या भावांनो, असे भडवे शिव्या खायच्या आणि आई धावण्याच्याच लायकीचे असतात। कळालं? जसा तो तसा मी।